स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफ़र की पड़ताल कर रहे हैं जो मतलब सपनों जैसा शुरू हुआ, लेकिन एक भयानक, बहुत ही भयानक हकीकत में बदल गया। हमारे पास स्रोत है एक यूट्यूब चैनल एको ऑफ द फॉरेस्ट का ट्रांसक्रिप्ट। ये न्यू मेक्सिको के वाइट सैंड्स रेगिस्तान में स्टीनर परिवार के साथ जो हादसा हुआ, उसका ब्यौरा देता है। ये बात है अगस्त 2015 की। फ्रांस से एक परिवार आया था, डेविड और नेला, और उनका 9 साल का बेटा एन्जो। अमेरिका घूमने निकले थे वो लोग। व्हाइट सैंड्स उनकी लिस्ट में था, जाहिर है खूबसूरत जगह है। लेकिन यही खूबसूरत दिखने वाली जगह उनके लिए जानलेवा साबित हुई। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि अ, एक इतनी सोची समझी यात्रा में आखिर चूक कहाँ हुई, कैसे हुई। बिल्कुल। व्हाइट सैंड्स की वो जो सफ़ेद जिप्सम रेत है ना, वो देखने में एकदम बर्फीली लगती है, पर ये एक धोखा है। असल में ये उत्तरी अमेरिका के सबसे गर्म और सूखे मतलब निर्दयी इकोसिस्टम्स में से एक है। आप सोचिए, दिन में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस मतलब 104 डिग्री एफएनए तक पहुंच जाता है, और रेत रेत तो 60 डिग्री सेल्सियस लगभग 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तप सकती है। और हवा इतनी सूखी कि शरीर का पानी पलक झपकते गायब हो जाता है। तो ये समझना जरूरी है कि कैसे ये माहौल मतलब इतने अनुभवी यात्रियों के लिए भी घातक बन गया। हम्म। और स्टीनर परिवार तो यात्रा का शौकीन था। मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार निकले हों। उन्होंने इस 5 हफ्तों की अमेरिकी वेस्ट यात्रा की अच्छी तैयारी भी की थी। मैप्स थे, बुकिंग्स थी, सब कुछ। 4 अगस्त 2015 को वो व्हाइट सैंड्स नेशनल पार्क पहुंचे। पर वो वक्त था दोपहर का, दिन का सबसे गर्म पहर। शायद यहीं से दिक्कतें शुरू हुई। हाँ, बिल्कुल। ये शायद पहली और सबसे बड़ी, सबसे अहम गलती थी। उन्होंने अल्कलाई फ्लैट ट्रेल पर हाइकिंग शुरू की। ये पार्क के सबसे लंबे और सबसे ज्यादा खुले हुए मतलब बिना किसी छांव वाले ट्रेल्स में से एक है। और सबसे चौंकाने वाली बात जो आपने कही, पानी। 3 लोगों के लिए उनके पास सिर्फ 2 छोटी आधा-आधा लीटर की पानी की बोतलें थी। कुल मिलाकर बस 1 लीटर पानी। और सिर्फ 1 लीटर, 3 लोगों के लिए। हाँ, सिर्फ 1 लीटर। जबकि पार्क रेंजर्स साफ-साफ कहते हैं, बल्कि चेतावनी देते हैं कि प्रति व्यक्ति कम से कम 1 गैलन यानी लगभग 3.8 लीटर पानी साथ ले जाना ही चाहिए। और वहाँ चेतावनी के बोर्ड भी लगे थे, फ्रेंच भाषा में भी थे। शायद उन्हें लगा होगा कि ये तो बस ऐसे ही ज़्यादा सावधानी बरतने को कह रहे हैं। अच्छा, तो शुरुआत में तो सब ठीक था, जैसा कि ट्रांसक्रिप्ट बताता है। एंजो बच्चा था, रेत में खेल रहा था, उत्साहित था। लेकिन घंटे भर में ही वो जो भीषण गर्मी थी और पानी की कमी, वो अपना असर दिखाने लगी। बताया गया है कि ऑर्नेला की तबीयत बिगड़ने लगी थी। उन्हें चक्कर आ रहे थे, मतली जैसा महसूस हो रहा था। करीब 2 मील चलने के बाद उन्होंने रुकने का फैसला किया। हाँ, और देखिए यहाँ उन्होंने एक और फैसला लिया जिसने शायद हालात को और बिगाड़ दिया। हम्म। और नेला ने तय किया कि वो अकेले गाड़ी की तरफ वापस जाएंगी, जबकि डेविड और इंजो ने सोचा कि वो ट्रेल पूरा करेंगे। उन्होंने वो जो बचा हुआ थोड़ा सा पानी था, वो आपस में बांटा, और ऑर्नेला ने सबसे कम हिस्सा लिया, शायद ये सोचकर कि बेटे और पति के लिए ज्यादा बच जाए। यही उनकी वो आखिरी पारिवारिक तस्वीर ली गई थी, जो बाद में उनके कैमरे से मिली। ओह। और ऑर्नेला ज्यादा दूर नहीं जा सकी, है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ 100 फीट ही चली होंगी कि वो गर्मी और डिहाइड्रेशन की वजह से गिर पड़ी, और वहीं उनकी मौत हो गई। अचानक गर्मी का शिकार होने लगे, हीट स्ट्रोक जिसे कहते हैं। उनका सोचना समझना मुश्किल हो रहा था, वो शायद रास्ता भी भटकने लगे थे। लेकिन फिर भी स्रोत यही बताते हैं कि वो लगातार जो भी पानी बचा था वो एंजो को पिलाते रहे। हम्म। देखिए, हीट स्ट्रोक सिर्फ शारीरिक थकावट नहीं होती, ये आपके दिमाग पर सीधा असर करता है। सोचने समझने की शक्ति लगभग खत्म हो जाती है, क्योंकि शरीर का तापमान खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। डेविड को शायद यही लग रहा होगा कि गाड़ी बस अगली रेत की ड्यून के पीछे ही है, जबकि असल में वो बहुत दूर थे। दोपहर करीब 3:30 बजे वो भी गिर पड़े और फिर उठ नहीं पाए। और 9 साल का एंजो, वो उस तपते रेगिस्तान में अपने पिता के शव के पास अकेला रह गया। हाँ, अकेला। पानी को थोड़ा थोड़ा पिया और बस इंतजार करता रहा। सही। फिर शाम को करीब 5:30 बजे एक पार्क रेंजर्स रूटीन गश्त पर थे, उन्हें ऑर्निला का शव मिला। जब उनके कैमरे की जांच हुई, तब पता चला कि वो अकेली नहीं थी। 2 और लोग हैं जो लापता हैं। फौरन बड़े पैमाने पर खोज अभियान शुरू किया गया। रेंजर्स जानते थे कि ऐसी गर्मी में एक एक मिनट कीमती होता है। और फिर एंजो कब मिला? शाम 7 बजे के आसपास रेंजर्स ने एंजो को ढूंढ निकाला। वो अपने पिता के शव के पास बैठा था, बुरी तरह डिहाइड्रेटेड था, सदमे में था, लेकिन जिंदा था। शुक्र है। हाँ,
उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। इलाज से वो ठीक हो गया, मतलब बच गया। बाद में फ्रांस से उसके दादा-दादी आए और उसे वापस ले गए। ऑटोप्सी रिपोर्ट ने बाद में पुष्टि की कि डेविड और ऑर्नेला दोनों की मौत हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से हुई थी। हम्म। अधिकारियों का यही मानना था कि परिवार ने रेगिस्तान की जो कठोरता है, जो क्रूरता है, उसे शायद बहुत कम आंका था। इस दुखद घटना के बाद पाक प्रशासन ने अपनी चेतावनी संकेतों को और सूचना अभियानों को और भी मजबूत किया ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को होने से रोका जा सके। तो ये थी स्टीना परिवार की कहानी, एक रोमांचक सफर का बेहद दुखद अंत। इसमें तैयारी की एक चूक थी, प्रकृति की ताकत को शायद अनदेखा किया गया और उसकी कीमत बहुत भारी पड़ी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जो जगह देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं, वो कितनी खतरनाक भी हो सकती हैं। बिल्कुल। ये घटना साफ तौर पर दिखाती है कि किसी भी माहौल में, खासकर रेगिस्तान जैसे चरम वातावरण में, पूरी तैयारी और जो नियम है, जो सलाह दी जाती है, उसका पालन करना कितना ज्यादा जरूरी है। और हाँ, ये हमें इस पर भी सोचने को मजबूर करती है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी माता-पिता का अपने बच्चे के लिए जो बलिदान होता है, वो कितना स्वाभाविक और कितना गहरा होता है। मतलब डेविड ने आखिरी पलों में भी अपना पानी बेटे को दिया। ये शायद एक ऐसी अंदरूनी प्रवृत्ति है जो सोच समझकर लिए गए फैसलों से भी कहीं ऊपर होती है। जान की कीमत पर भी संतान को बचाने की कोशिश।